नमस्कार भाभी जी। नमस्ते। मैं चौधरी। अच्छा, आइए आइए आइए। कुछ नहीं बदला, बचपन से घर वैसे का वैसा ही है। आप तब से जानते हैं इन्हें? अरे मेरा और निरंजन का साथ तो बहुत पुराना है भाभी जी। बैठिए भाई साहब। हाँ जी। वहाँ नहीं, यहाँ। हाँ मुझे पता है, इसकी एक टांग लड़खड़ाती है, सालों से लड़खड़ा रही है, कुछ नहीं बदला। श्रेया, वैभव के पापा को मनाने का तरीका मिल गया। क्या? भाई साहब, आप तो इनके पुराने दोस्त हैं, इन्हें खूब अच्छी तरह से जानते होंगे। खेल कूद, लड़ाई झगड़े, प्यार सब आपने एक साथ ही किया होगा। और दोस्तों की बात ही कुछ और होती है। इंसान घर वालों की नहीं सुनता, लेकिन दोस्तों की फट से सुनता है। वैभव के पापा को आप ही मना सकते हैं, हमारी तो वो सुनेंगे नहीं। उठो मम्मी, क्या कर रही हैं आप? वैभव की कुकिंग की बात आप इनके थ्रू करवाएंगी? नहीं नहीं, ये गलती मत करना प्लीज। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। भाई साहब, मेरा छोटा बेटा वैभव खाना बहुत अच्छा बनाता है, बड़े बड़े खानसामों जैसा। हम भी चाहते हैं कि वो वही बने, खानसामा मतलब शेफ। ये नौकरी वोकरी उसे नहीं करनी है। अरे चौधरी तो आ गया। अब श्रेया बेटा, वैभव को बुलाना। रहने दे निरंजन, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सच में कुछ नहीं बदला। तेरे पिताजी के टाइम से ही तू ऐसे ही बेखबर घूमता था, और आज भी तुझे खबर नहीं कि तेरे घर में क्या चल रहा है। तू तो कह रहा था ना कि तेरी बात तेरे बेटे के लिए पत्थर की लकीर होती है, तू जो कहेगा वो करेगा। हाँ करेगा। अपने आंखों से पट्टी उतार निरंजन, जो तू कह रहा है ना वैसा तेरा बेटा कुछ नहीं करने वाला। बड़ा बेटा बेटा कर रहा था ना तू। अरे अपने बेटे की दिल की बात भी पता है तुझे? तेरा बेटा नौकरी नहीं करना चाहता, तेरा बेटा शेफ बनना चाहता है। अरे जिस लड़के को नौकरी करनी नहीं है, उसकी नौकरी के लिए तू मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। अच्छा हुआ भाभी जी ने मुझे सब कुछ बता दिया। अच्छा चलता हूं भाभी जी। और कितनी बेइज्जती करवाओगी तुम? मुझसे बात करने से पहले एक बाहर वाले को तुमने सब कुछ बता दिया। मुझे लगा आपके बचपन का दोस्त है, इसलिए। दुकान पे क्या बैठने लगी हो सविता? खुद को महान ही समझने लगी हो तुम। मैं तो कुछ हुई नहीं। ऐसी बात नहीं है। तो बताया क्यों नहीं? देखिए बस मुझे पता है कि तुम मुझे क्यों नहीं बताती, क्योंकि तुम मुझे कुछ समझते ही नहीं हो। सबकी नजरों में तुम ही हो ना महान, तुम्हें आता है सब। देख रहा हूं मैं, मजा आता है तुम्हें मुझे नीचा दिखा के। हर चीज में मुझसे आगे चलने में अच्छा लगता है तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है पापा, वो आपसे आगे नहीं आपके साथ चलना चाहती है। श्रेया चुप करो। नहीं नहीं, बोलने दो ना इसे। मैं तो बना ही हूं सबकी सुनने के लिए। कि मेरा और काम ही क्या है? तुम ही हो जिससे सब प्यार करते हैं, जिससे सब समझते हैं, जिसके साथ सब खड़े रहते हैं। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, बेकार, निठल्ला, निकम्मा। एक निठल्ले नालायक का कौन साथ देता है? एक तो मर मर के चौधरी के हाथ पैर जोड़ के भीख मांग के वैभव की नौकरी का इंतजाम किया, और तुम्हें तो उससे शेफ बनाना है, रसोइया। सही कह रहा था ये चौधरी।
गलत फहमी में ही जी रहा हूं। इस घर में मुझे कोई नहीं पूछता, कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी। मम्मी श्रेया, तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए था। और गुस्सा हो गई। एक समझदार बहू सास ससुर के बीच में नहीं बोलती। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आपने ही मुझे आपको माँ कहने के लिए कहा था ना। अगर सास कहने के लिए बोल देती तो बहू चुपचाप खड़ी रहती। लेकिन बेटी कैसे चुप रहती मम्मी? और पापा को आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी ना। हर वक्त आपकी गलती थोड़ी ना होती है। माँ, लक्ष्मी माँ, माँ, माँ आप आ क्यों नहीं रही है? माँ मुझे दर्शन दीजिए, मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मम्मी पापा की सुलह के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। माँ, निरंजन जी की बातों का दंड इन्हें क्यों दे रही है? कुछ बताइए ना माँ, चुप क्यों? माँ उत्तर दीजिए ना माँ। अरे आइए तो। वैभव कहाँ लेके जा रहा है? नो क्वेश्चंस आस्क्ड, आप यहीं पर रहिए। अरे जाओ। ये सब करना जरूरी है? अरे मम्मी, ऐसे शरीफ होने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ। थोड़े तो जलवे दिखाने पड़ेंगे। ये लो 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 मम्मी, मम्मी, पकड़ो। लो और जाओ 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 जाओ। बच्चे सोच रहे थे, बच्चे नहीं, मैं सोच रही थी कि हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, बाहर चलेंगे ना तो आपका भी मूड ठीक हो जाएगा। तो चले? सॉरी। मुझे कहीं नहीं जाना। पापा प्लीज, वो मम्मी ने आपके लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है, प्लीज मना मत करना। पापा, हाँ प्लीज प्लीज मना मत कीजिए। अरे बड़े प्यार से अरेंज किया है, प्लीज पापा। पापा प्लीज प्लीज। अरे बैठे क्यों हैं? चलिए, रेडी भी तो होना है। चलिए पापा, उठिए 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 उठिए। चलो 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 चलो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको भी तो रेडी होना है। मैं तो रेडी हूँ। ऐसे थोड़ी, आपको तो हीरोइन बनाना है। चलो। नहीं 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 नहीं, चलो चलो उठो। नहीं नहीं, मुझे नहीं अरे हीरोइन बनना। उठो, चलो। मुझे नहीं बनना हीरोइन। मम्मी ठीक हो श्रेया, क्या कर रही हो? चलो। हेलो भाभी। हाँ बोलिए। क्या कर रही हो तुम? अब कुछ नहीं, टीवी देख रही थी। तुम ना बस टीवी देखती रहना। अरे बाहर निकलो, एंजॉय करो, बॉयफ्रेंड वगैरह बनाओ। लास्ट टाइम कब गई थी तुम डेट पर? अरे क्या हो गया भाभी आपको? ये सब करने की उम्र तुम्हारी है ना। अब तुम्हें ये सब करते देखती तो
खुशी होती ना मुझे। अभी जिन्हें देख के आ रही हूँ, दिमाग ही खराब हो गया है मेरा। अरे रिलैक्स रिलैक्स। कौन जा रहा है डेट पे? मम्मी जी और डैडी जी। अरे वाह, अरे भाई साहब कहाँ पर बैठना है? सर आप कहीं भी बैठ सकते हो। आज पूरा रेस्टोरेंट सिर्फ आप दोनों के लिए बुकड है। क्या सविता, ये सब कमाल है। ये मेरा नहीं, बच्चों का कमाल। वैभव और श्रेया ने किया ये। अरे वैभव, मैडम अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है और ताजा खबर ये है कि क्या? घर पे कोई नहीं है। हाँ पता है। तो ये कि घर पे कोई नहीं है। तो घर में कोई नहीं है। सुनो तो? सुनो सुनो तो मैं नहीं। अरे अरे क्या कर रहे? मैं जानता हूँ सविता, तुमने अपने जीवन में बहुत कमियां महसूस की हैं, पर कभी बोला नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं वो कमियां कभी पूरी कर पाऊंगा या नहीं, और हाँ, कोशिश हमेशा करता रहूंगा। और इसीलिए पहली शुरुआत अब से होगी। आई लव यू। तुम्हें नहीं कहना? सुनो, मुझे जवाब भी इंग्लिश में चाहिए। आई लव यू टू। आज मैं बहुत खुश हूं सविता। आज तुम मुझसे जो मांगोगी ना, मैं मना नहीं करूंगा। कुछ भी मांग सकती हूँ? हाँ, कुछ भी। इससे अच्छा मौका वैभव के शेफ बनने की बात करने का नहीं मिलेगा। कौन अननोन नंबर से कॉल कर रहा है? हम कहाँ थे? मैं कह रही थी वो वैभव, उठा लीजिए, कोई जरूरी कॉल हो सकता है। हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं है, मैं बाहर से बात करके आता हूँ। हेलो हेलो हेलो, अरे भाई, वैभव, तुम्हारी वजह से मेरा सपना टूटा था। अब वैसे ही मैं भी तुम्हारा ये शेफ बनने का सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। वैभव, 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 अब शांत हो जाइए। चुप रहो तुम। वैभव! जी जी पापा।
तुझे लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तेरा बचपना समझ के जाने दिया, पर रसोइया बनना है तुझे? कुकिंग का कोर्स करेगा, बावर्ची बनेगा? बोलता क्यों नहीं? हाथ नहीं उठाएंगे आप। हट जा सविता। नहीं हटूंगी। क्या गलती है इसकी कि ये अपने मन की करना चाहता है? जमाना बदल गया है, दुनिया क्या क्या कर रही है, और अगर हमारा बेटा कुछ हटके करना चाहता है तो इसमें गुनाह क्या है? हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बेटा एक अच्छी सी नौकरी करे, 4 पैसे कमाए, खुश रहे, सुखी रहे। लेकिन हमारे बेटे की खुशी अगर नौकरी करने में नहीं है तो उसमें जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं आप? 5 उंगलियां एक समान नहीं होती। हर इंसान की अपनी अलग खूबी होती है, और वैभव ने अपनी खूबी पहचान ली। उसका यही हुनर है। मुझे मंदिर में दिखते हैं, उसे खाने में भगवान नजर आते हैं। और सोचिए, जो काम वो काम की तरह ना करके भक्ति की तरह करेगा तो कुछ कमाल ही करेगा ना। अगर उसकी जगह अदिति होती और उसने ये चुना होता तो आप उसे मना करते? नहीं ना, क्योंकि बेटियां अगर खाना बनाती है तो माँ बाप का सर ऊंचा हो जाता है, और बेटे बनाएंगे तो नाक कट जाएगी। आपने भी इसके हाथ का खाना चखा है, आपको भी अच्छा लगा था। बस करो तुम सविता, तुम दोनों माँ बेटे मिलकर मेरे सर पे नाचो मत। हटो सामने से, आज इसकी अकल ठिकाने लगाता हूं मैं। आप उसे कुछ नहीं कहेंगे। मेरा बेटा उसके सपने पूरे करने जा रहा है, उसकी माँ किसी को बीच में नहीं आने देगी। तुम रोकोगी मुझे? तुम रोकोगी? मैं अकेली नहीं हूं, समझ लीजिए लक्ष्मी माँ खुद मेरे साथ है। बस यही है पूरी मुसीबत की जड़, तुम्हारी लक्ष्मी माँ। आप लक्ष्मी माँ के लिए ऐसे शब्द मुंह से मत निकालिए। क्यों? क्यों ना कहूं मैं? क्या तुम्हारे इस घर को खजाने से भर दिया तुम्हारी लक्ष्मी माँ ने? धन संपत्ति की देवी बनती है, पर आज तक तुम्हें दिया क्या? हाथ फैला इतने सालों से खड़ी हो, पर तुम्हें अब तक मिला क्या सविता? कुछ नहीं, सिर्फ शून्य। पूजा कर करके घर तो खाली कर ही दिया, पर अब भक्ति कर करके अकल भी तुमने अपनी खाली कर दी सविता। इसलिए अपने बेटे की इन फजूल बातों में तुम मदद कर रही हो। आपको जो कहना है आप मुझे कहिए, लेकिन लक्ष्मी माँ के लिए ऐसे शब्द मत उच्चारिए। क्यों ना कहूं? बर्बाद करके रख दिया मेरे इस घर को तुम और तुम्हारी ये लक्ष्मी माँ दोनों ने।